Hi to all our viewers and welcome you in our podcast हमारा देश. And first of all, let me introduce to Bigirtan Imran साहब. थैंक यू मनीष जी। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Long time sir. और सर अब विंटर्स भी आ गए हैं तो विंटर्स भी आ गए हैं। यस और सर विंटर आया तो साथ में एक ना कशमकश भी आई है, एक मुद्दा आया मेरे पास. सो देन इट हैज टू बी अ हॉट टॉपिक सो दैट विंटर्स हॉट टॉपिक सर. ओके सर जैसे कि अब ये देख रहे हैं बांग्लादेश में आउटरीच हो रहा है यूथ का और जगह जगह हो रहा है, इतनी सारी कंट्रीज में हो रहा है. मतलब ऐसा लगता है कि यूथ के हाथ में बहुत पावर आ गई है, पता नहीं क्या हो रहा है. मतलब कशमकश सब जगह है. जी जी। तो मैं इस विषय में आपके पास आया हूँ कि आप एक बार यूथ आउटरीच पे थोड़ा सा अपना ज्ञान दें. बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत जीवंत मुद्दा है जिसको जी. और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है. जी. इफ आई गो बैक टू चाइना, जो हुआ था टिएनएनमेन स्क्वायर में, अगर आप याद करें, जी जी ठीक है नहीं यू, और कैसे उसको मतलब उन्होंने दबा दिया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, उन्होंने दबा दिया. बट बहुत सारी कंट्रीज विच आर मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर, वो उसको दबा नहीं पाते हैं चीजें. और ये आपके आसपास के मुल्कों में देखिए हो ही रहा है. जी. बांग्लादेश का नाम आपने लिया, श्रीलंका में हो चुका है. जी. ठीक है नहीं, इवन पाकिस्तान में भी अभी नेपाल बहुत है ना. तो मतलब इवन इफ यू गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्राजील एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हो रही हैं. अब ये सोचने वाली बात है कि यूथ का आउटरीच क्यों हो रहा है. अब इसके दो तीन कारण हो सकते हैं. पहला कारण तो या तो कोई बाहर से भड़का रहा है जी, या उनका अपना इंटरनल कोई डिससैटिस्फैक्शन लेवल है. द यूथ आर नॉट सेटिस्फाइड, एक्सपेक्टेशन लेवल है. ठीक है नहीं, या मैनेजमेंट ठीक नहीं है वहां पे उन देशों में. ये तीन चार मोटे मोटे जो मुद्दे हैं, इनको अगर आप नैरो डाउन करो और आप इनको डिस्कस करो तो इस चीज पे अगर आप देखो स्पॉटलाइट गिरती है जाकर के कि यूथ जो है क्यों इतना उत्तेजित हो रहा है. ठीक है नहीं, और जब यूथ उत्तेजित होता है तो उसको फिर संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे हम अपने कंट्रीज में देख रहे हैं कि कैसे कैसे सरकारों को वहां से भागना पड़ा, क्या हुआ, ये सारी चीजें होती रही हैं. चलिए सर, आपने हमें ये तो बताया कि इन यूथ आउटरीचेस के पीछे कुछ पॉइंट होते हैं. जी जी. जैसे कि आपने सबसे पहला पॉइंट बताया कि कुछ बाहरी सामाजिक तत्व हैं जो इनको मतलब करते हैं, एक्साइट करते हैं ये सब करने के, मतलब इनको पोक कर रहे हैं ताकि ये रिएक्ट करें. देखिए क्या होता है, कोई भी देश जब जो है प्रोग्रेस करने लगता है तो बाहरी ताकतें जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में, कि उन देशों को तकलीफ होती है, डाउन करने की कोशिश करते हैं, डाउन करने की कोशिश करते हैं कि अरे हमसे आगे कैसे हो रहे हैं. अब जैसे उदाहरण के तौर पर अभी भी अमेरिका, भारत अच्छी तरक्की कर रहा है, इट इज अंडर गुड गवर्नेंस, मतलब सब कुछ इट्स ऑन द पॉजिटिव, इट्स इन मतलब अपस्विंग पे पूरी चीज चल रही है. लेकिन हाँ, लेकिन लोग उसको चाह रहे हैं कि यार वापस घसीटो, ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है. तो जब इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है तो फिर जो भारी जो मुल्क है, भारी ताकतें हैं, वो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं. अब जैसे मैं एग्जांपल फिर उसी पे आता हूं जो हुआ था चाइना में. वहां की यूथ को बिगाड़ा गया, उनको मतलब खराब करने की कोशिश की गई कि गेट देम एडिक्टेड टू फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, नाइट क्लब्स, फलाना ढिमकाना. कम्युनिस्ट कंट्री में ये चीजें काफी कंट्रोल्ड होती हैं, माइंडसेट से खेल. मतलब उनको एक मुंह में खून लगा दो कि यार ये सारी चीजें हमें मिलने लगे हैं. जी जी. ठीक है कि नहीं. तो इस तरीके से जब होता है प्रोत्साहन तो लोगों को उत्तेजित करते हैं, तो फिर यूथ जो है वो भड़क जाता है. और कई जगह उनको ऐसी कोशिश भी की जा रही है बहुत सारे मुल्कों में कि यूथ को ऐसी आदतें लगा जाएं कि वो इसके बियॉन्ड सोच ही ना पाए. उनको उलझा के रखो उनको. मतलब अब थोड़ा सा टॉपिक से मतलब डाइवर्ट होते हुए भी, कई देखो मुल्कों में आप ऐसा भी होगा कि सरकारें जो है ना वहां पे वो सारी चीज खुद कंट्रोल करना चाहती हैं और यूथ को मतलब वो उलझा देती हैं कि इन्हीं चीजों में, मतलब दे आर सो स्टक इन द जॉब, 9 to 5 वाली जॉब या ज्यादा भी लिविंग इन द लूप. हाँ, कि मतलब उनको टाइम मिले तो वो कहते हैं यार बस बाहर जाओ, नाइट क्लब जाओ, घूमो फिरो, उनकी जिंदगी वही बन गई. मतलब वो बियॉन्ड अपनी रोटी कपड़ा और मकान जो है वो सोच ही ना पाए, इतना ज्यादा उनको उलझा दो. बहुत से मुल्कों में आप देखोगे ऐसा हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू, मतलब यूथ आर बीइंग स्पॉइल्ड पर्पसली. आजकल सर एक नए 3 शब्दों का चल रहा है, ईट स्लीप रिपीट. बस तो वही है, वही कहानी है. ठीक है नहीं. तो मतलब यूथ उसके बियॉन्ड नहीं चल पाता है. अच्छा, और क्या है, मतलब वहां की सरकारों ने उनको ऐसी नौकरी भी दे दी है. जैसे कहते हैं ना कि कहीं मैं पढ़ रहा था, वो देवर सिंह कि भाई भूखा भी आपको मरने में देंगे और अमीर भी बनने नहीं देंगे. मतलब इस टाइप की जो प्रवृत्ति जब बना दी कि आपको उतना दे देंगे कि आपका काम चलता रहे, बट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा ताकि आप एक्सेल कर पाओ. इकोनॉमी विल रिमेन इन कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल ओनली. आप इकोनॉमी कंट्रोल, आप एक वर्कफोर्स बन के रह जाओगे. समझ गया सर मैं. तब फिर जब होता क्या है, जब यूथ का एक एस्पिरेशन, हम सेकंड पॉइंट पर भी आए गए हैं इसके ऊपर, जब यूथ का एस्पिरेशन है वो देख रहा है कि अगल बगल यार
वो तो फलाना आदमी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है और मैं तो अभी उसको टू व्हीलर पे ही घूम रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही सर। इससे ज्यादा आई कांट अफोर्ड। जी जी अच्छा, फिर आते भी ऐसे लगा दिए, हर एक को मोबाइल चाहिए, 10,000 20 आईफोन चाहिए। जी जी ठीक है नहीं, तो इस तरीके के अब वो आदमी अपनी ईएमआई और अपने रोजमर्रा के खर्चे में ही, हमने अपने किसी एक और वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है, जस्ट टू मेंटेन अ मोबाइल फोन आपके 700-800 हजार रुपए महीने का खर्चा है ही है, वो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो मतलब इस तरीके के आप उनको उलझा दो उनको कि वो मतलब उसके बियॉन्ड सोच ना पाए। तो जब फिर यूथ का एस्पिरेशन लेवल मीट नहीं होता है, वो कहता है मैं तो इस लूप में फंस के रह गया और मैं इससे आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ, बस सर वो हिंसा तो में फिर वो कह जाता है कि यार अब फिर अब हिंसा में। और जैसे हमने कहा कि भड़काने वाले भी होते हैं, उस्काने वाले भी। कई बार जो यूथ है वो एक लेवल चीज देख नहीं पाता, उसकी आंखों के सामने कहते हैं ना गो विद द फ्लो, वो जैसा पीछे से आया जैसे फिर वो लूटपाट मच गई। और बहुत आई मीन जो देशों में, मैं ये नहीं कहूंगा यूथ, बट बाकी कई कम्युनिटीज हैं जिन्होंने लूटपाट मचा रखी है, तो इस तरीके से वो स्टेबिलिटी जो है कंट्रीज की खराब करने की कोशिश करी जाती है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि इनको उकसाया जाता है, बट लेकिन सर कुछ तो ऐसी गलतियां रही होंगी मैनेजमेंट की तरफ से भी, जहां ये काम करते हैं, या फिर जो इनका मतलब अपना प्रोटोकॉल है लाइफ का, कि उसमें गड़बड़ियां होने की वजह से भी ये थोड़े से मतलब देखिए हाथ से बाहर हो गए। दोनों चीजें मनीष जी, जिंदगी में कहीं भी जी किसी भी गवर्नमेंट के पास 100% सोल्यूशन नहीं है जी, ठीक है नहीं, देयर इज नो 100, मतलब कि सब चीज बिल्कुल टेम्पलेटेड चलती रहे और हर आदमी खुश रहे, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। जी सर। और कुछ मतलब जो आप बता रहे हो कि मिसमैनेजमेंट की चीजें हैं वो आती रही हैं, तो वो जब पकड़ में आ जाती है ना जी, तो फिर जो है यूथ आउटरीच करता है। आपका कहने का मतलब एक्शन पे रिएक्शन पे सरकार ऐसी या कोई भी मैनेजमेंट ऐसी करती है। हाँ, कोई करती है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे अगेन हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे आप देख रहे हो पाकिस्तान वगैरह में भी ये सब हो रहा है। जी जी। लेकिन इन सब चीजों में देखो नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली, बसें जल रही हैं, स्टोर लुट रहे हैं, नुकसान देश की इकोनॉमी का हो रहा है। जी, बिल्कुल। यूथ डज नॉट रियलाइज कि जो आप नुकसान कर रहे हो वो खुद ही भरना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। लॉट ऑफ अदर वीडियोस ही सेड देयर आर ऑल, मतलब देखिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, उसने टैक्स इंपोज करने हैं, वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो उन्होंने इंपोज करने हैं और भरना आम आदमी नहीं है वो। जी जी। भाई सरकार के पास अपना कोई जरिया तो है नहीं कमाई का, तो दे फेल टू रियलाइज। मतलब पहली बात, अगर आपको इस तरीके का प्रोटेस्ट करना भी है, देयर आर वेरियस मींस कि आप मतलब संपत्ति का नुकसान ना हो, बिल्कुल सर, ठीक है नहीं, किसी आम पब्लिक का नुकसान ना हो, किसी संपत्ति का नुकसान ना हो जी, ठीक है नहीं। अधिकतर ऐसे जब आउटरीच होते हैं तो एक कॉमन आदमी सफर करता है जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है जी। जो हायर हायरार्की है उनके पास तो प्रोटेक्शन है, वो फिर भी कहीं जी जी। अब जैसे अब सीधा केस बांग्लादेश भाग गए भाई, वहां के जो मुखिया थे वो यहाँ आ गए कहीं, है ना, तो वो उनकी तो जान बच गई। लेकिन जो आम आदमी जो सफर कर रहा है ना, उसकी सफरिंग, वो बेचारा वो अपने पैसे जिंदगी में दोबारा नहीं कमाए कि मतलब किसी का होटल जल गया, किसी की दुकान जल गई है, फलाना, जानो माल का नुकसान, भयंकर भयंकर नुकसान हो रहा है। तो इस टाइप की जो परिस्थितियां आती हैं उससे बहुत कष्ट उत्पन्न होता है जी। तो देयर हैज टू बी मतलब कांस्टेंट रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज आल्सो, जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, गवर्नमेंट में, रिव्यू करता रहे। और जो यूथ है उनको भी समझना चाहिए कि भाई हमको अगर करना है तो उस चीज को जाहिर करने का तरीका है जी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हैं वो भी ये समझे कि ऐसी मतलब फॉल आउट वाली स्थिति ना आने दें कि बिल्कुल सारी चीजें एस्केलेट कर जाएं जी 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 और बहुत बुरा हाल हो जाए जी सर। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा गया कई मुल्कों में कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या किसी भी विशेष वर्ग को मतलब एस्केलेट किया जाता है, उनको पैम्पर किया जाता है। पाकिस्तान में देख लो आप, जो आप बता रहे हो सर, तो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, हाँ वो आप जो बता रहे हो, आई नो वेरी आर हिटिंग इट, उसी कारण से फिर जो दूसरे वर्ग हैं वो फिर नाराज हो जाते हैं और फिर वो ये इस पे उतर आते हैं। अब आप देखो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में जी। बिल्कुल सर, वो कहता है कि सारे मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं एंड वी आर द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सब कुछ होने के बावजूद भी आप सारी माइनिंग, अब आपने वहां से अमेरिकन जो है रिसोर्सेज उनको भी ले आए हो, जो ट्रम्प साहब के दामाद साहब आ गए हैं माइनिंग करने के लिए हुए, या चाइना पहले घुसा हुआ था। सो दिस डर्टी गेम विच गोज ऑन, यू नो। तो जब तक आपकी पॉलिसीज इन अ कंट्री ठीक नहीं होंगी जी, ठीक है कि नहीं, तो ये फिर जो उस एरिया के लोग हैं फिर वो दे फील लेट डाउन, या यूथ है जो भी है, यार सब कुछ हमारे वहां से हो रहा है जी। एक मतलब सिर्फ एक नौकरी दे देना कि यार ठीक है, मतलब अब जैसे आपके मानिए गोल्ड की माइनिंग हो रही है, आपने लोगों को लेबर क्लास में लगा लिया, उसके आगे क्या जी, माल तो निकाल के ले गए, हाँ मतलब मेन वेल्थ तो आपने वहां से विड्रॉ कर ले, है ना, और वो बेचारे लेबर क्लास वाले लेबर क्लास ही रह गए जी जी।
वो इसी में लगे रहेंगे। कल को खदानें टूटती हैं, गिरती हैं, मरते हैं, रिस्क फैक्टर उनका है माइनिंग में, ठीक है नहीं? जी बिल्कुल। तो दीज आर जस्ट बाय सेइंग कि हमने नौकरियां दे दी हैं, जी जी ठीक है नहीं, तो फिर वहां जैसे मैं आप एग्जांपल इसी का दे रहा हूं पाकिस्तान का, फिर वहां पे ना ये एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल आ जाता है जी सर कि इस टाइप की चीजें हैं ना, तो सर। फिर वो पीपल रिएक्ट टू दैट, यू नो। जी अच्छा, जाते जाते हम इतनी बात आपसे की है, एक बात और है सर, अपना देश कितना विकसित देश है और हालात कितने अच्छे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जी पीपल आर कमिंग बैक टू इंडिया। अब तो सर बाहर से वापस आ रहे हैं। यस, पीपल आर कमिंग बैक टू इंडिया। सच एन अपॉर्चुनिटी कंट्री है, बिल्कुल, इधर किसी चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज से लेकर। अरे आप कहते हो डाइवर्सिटी जी, लेकिन डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। जी बिल्कुल सर। अब देखिए कितनी चीजें, इतने प्लांट, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। जी जी तो इट इज नॉट ओनली कि हमने कहा ना खाली नौकरी दे दी, पीपल आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन दैट। जी, जी। वो चीजें यहां बन रही हैं, वी आर गेटिंग द टेक्नोलॉजी और वी आर डूइंग आवर ओन टेक्नोलॉजी, ताकि टॉप टू बॉटम इट इज ऑल द आवर ओन पीपल हु आर इन्वॉल्वड एट जी एवरी लेवल। और दूसरा थैंक्स टू आवर पॉलिटिकल जो अभी बैठे हैं, वो बिल्कुल कितना सपोर्ट कर रहे हैं सर। अरे इतनी डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, उसको मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं है। जी 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 मतलब हेड्स ऑफ टू पीपल हु आर मैनेजिंग, जी एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। जी इतनी कम्युनिटीज, इतने लोग, इतनी टाइप की भाषाएं, फलाना ढिमकाना, मतलब तमाम इट्स इतनी, मतलब दुनिया का कोई अगर जो रिलीजन है वो देख लो, आपको यहाँ मिल जाएगा हिंदुस्तान में। बस सर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब यूथ शुड बी टेकन केयर ऑफ, गुड काउंसलिंग एंड यू शुड आल्सो हैव, यू नो, है आप है कुछ मन मुटाव है तो आपस में बैठिए, बात करिए। इस तरीके से मतलब चीजों को ना नुकसान करना वो ठीक नहीं है। तो सर क्या कहते हैं, गुड बाय करें दर्शकों? सो वी विश ऑल ऑफ व्यूअर्स गुड बाय एंड कीप वाचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। और ये आपका प्रोत्साहन ही है जो मैं आगे लेके और अच्छे मुद्दे आपके पास लाने के लिए प्रेरित करता है। एंड विद दैट, एज वी ऑलवेज से, जय हिंद, जय भारत।